जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पारिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम हिंदी शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत 1901 में हुई थी। प्रत्यक्ष विधि के अन्य नाम प्रत्यक्ष विधि को प्राकृतिक समाह व निर्वाध कहते हैं। अंग्रेजी शिक्षण की विधि है। प्रवर्तक प्रोफेसर बोकिल। इनकी पुस्तक का नाम अप्रोच टू संस्कृत है। गुइन शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम प्रयोक्ता। भारत में प्रत्यक्ष विधि टिपिंग, बंगाल, येट्स, मद्रास, फ्रेजर, मुंबई। उद्देश्य प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग एक बालक को नई या दूसरी भाषा सिखाने हेतु किया जाता है। प्रणाली इस विधि में नई भाषा का ज्ञान मातृभाषा की तरह दिया जाता है, अर्थात इस विधि मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में बालक की आवश्यकता के वाक्य सीखने वाली भाषा में बोले जाते हैं। बालक अनुकरण करते हुए सीखता है। इसमें मौखिक व श्रवण कौशल विकसित होता है। प्रत्यक्ष विधि के दोष सैनिक विधि से दूर किए जाते हैं। अप्रोच टू संस्कृत पुस्तक में प्रोफेसर बोकिल ने लिखा है कि अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी सिखाने हेतु यह उत्तम प्रणाली है। इसमें मौखिक व श्रवण कौशल का विकास होता है, अर्थात पठन व लेखन के अवसर नहीं मिलते हैं। इस विधि की सफलता हेतु एक अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रत्येक स्तर पर अनुभवी शिक्षक का होना संभव नहीं है। प्लस दर्शन पहले देखे फिर सीखे। यह प्रणाली पूर्णाकार समग्रता के सिद्धांत। इस पद्धति में सर्वप्रथम वस्तु को पूर्णाकार में रखा जाता है, मूल या प्रतिमान के रूप में। फिर उसका विश्लेषण करते हुए सिखाया जाता है। किसी भी घटना का जीवंत वर्णन प्रदर्शन कहलाता है। चित्रों के माध्यम से कहानी पाठ प्रस्तुत करना। प्रदर्शन विधि के अंतर्गत भिन्न भिन्न तथ्यों और चित्रों को जोड़कर सिखाया जाता है। प्रदर्शन के दौरान पोस्टर, मॉडल, पॉइंटर आदि से सूचनाएं संप्रेषित की जाती है। प्रदर्शन विधि में विद्यार्थी की जिज्ञासा को सचेत रखना अनिवार्य है। इस विधि में बालक एक दर्शक या श्रोता की भूमिका में होता है, इसलिए इसे अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। इस विधि में भावों को चित्रित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब हम अभिक्रमित अनुदेशन विधि पढ़ेंगे। इसके प्रवर्तक B.F. स्किनर 1954। इसके रूप रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्राउडर, अवरोही अभिक्रमिक अनुदेशन गिलबर्ट,
स्किनर का सहयोगी जेम्स जे हॉलैंड। यह अनुदेशन क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस विधि में सर्वप्रथम संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है, जिसे फ्रेम कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के क्षेत्र में प्रस्तुत की जाने वाली आधुनिक विधि है, जिसके अंतर्गत बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को आधार बनाते हुए सीखने के अवसर मिलते हैं। यह एक स्वाध्याय विधि है। अभिक्रमिक अनुदेशन के पद। फ्रेम पाठ्य सामग्री जो छोटे भागों में विभक्त। उद्दीपक फ्रेम में दी हुई जानकारी। अनुदेशन फ्रेम में दी हुई जानकारी लेकर अनुदेशन स्वाध्याय करता है। अनुक्रिया अनुदेशन का दोहराव। रेखीय बाह्य अनुदेशन पिछड़ा मंदबुद्धि बालक। पदों का आकार छोटा। इसमें प्रश्नों का निर्माण बालक स्वयं करता है। इसमें निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। इसमें बाह्य पक्ष कार्य करता है। इसमें फ्रेम का पुनः प्रयोग नहीं किया जाता है। नकल प्रवृत्ति का विकास होता है। शाकीय आंतरिक अनुदेशन प्रतिभाशाली बालक। पदों का आकार बड़ा। इसमें अनुदेशन आधारित होते हैं। इसमें प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य नहीं होते हैं। इसमें आंतरिक पक्ष कार्य करता है। इसमें फ्रेम पुनः काम में ले सकते हैं। अवरोही मैथेटिक्स समस्यात्मक बालक। अनुक्रिया आधारित स्तरानुसार। इसमें क्रियात्मक पक्ष। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत। लघु सोपानों का सिद्धांत। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत थॉर्नडाइक के संपुष्टि के सिद्धांत से प्रेरित। त्वरित पुनर्बलन प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। छात्र के स्वगति का सिद्धांत। छात्र मूल्यांकन का सिद्धांत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।